वेलकम बैक दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया और इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन दिया क्या गया है, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है 105 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, 105 मीटर लंबा एक लड़का है कोई बात नहीं। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, अर्थात मेरा घर है, मैं अपने घर से कुछ दूरी पर खड़ा हूं और मेरी हाइट 105 मीटर है और मेरे घर की ऊंचाई 30 मीटर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अर्थात मैं अपने घर की ओर जब जाता हूं, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि माना इस पॉइंट पे एक मीनार खड़ी है और भवन खड़ा है, मीनार में भवन खड़ा है, तो आप इस भवन को बना लीजिए, ये हो गया एक भवन जिसकी ऊंचाई आपको पहले दे दी गई है कितना, ये 30 मीटर है। कितना है ये? 30 मीटर है। ये भवन आपका हो गया 30 मीटर का। अब किसी एक पॉइंट पर, अर्थात इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूं एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो मैंने मान लिया इस लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक, ये लड़का है 105 मीटर का है, मैंने मान लिया ये लड़का 105 मीटर का खड़ा है और उसकी आंख ये है, ये उसकी आंख है, ठीक है ना। आप इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इसकी आंख है और ये इसका पैर है। तो 105 मीटर का एक लड़का है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है और 30 मीटर ऊंची एक भवन है, अर्थात घर है। अब ये करता क्या है लड़का, ये लड़का भवन की ओर चलना शुरू करता है। तो ये जब भवन की ओर चलेगा, कुछ दूरी पर गया, ये माना इस पॉइंट तक आया, तो जब ये चला तो उसकी आंख भी तो उसके साथ आई होगी। ऐसा तो है नहीं किसी का पैर चला गया और आंख न गई हो, आंख जहां है वहीं खड़ी है, ऐसा नहीं। अगर पैर उसका गया तो उसकी आंख भी आगे जाएगी, तो उसकी आंख भी आगे गई, तो इस पॉइंट पे लड़का आ गया। ठीक, अब इस पॉइंट पे लड़का है, यहाँ पे उसकी आंख है, यहाँ पे इसका पैर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका जो उन्नयन कोण है आंख का ना, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। कहां से? भवन के शिखर से। तो ये भवन के शिखर ये है, इसको आप मिला दीजिए भवन के शिखर को। आपने जब इस भवन के शिखर को मिलाया, जब आपका ये मिला तो ये पहले 30 डिग्री था और जब ये कुछ दूर चल गया भवन की तरफ, तब इसका एंगल जो बन गया वो 60 डिग्री हो गया। आप इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको भी यहाँ से मिला दीजिए और इस पॉइंट पर इसका एंगल 60 डिग्री हो गया। देखिए यहाँ पे लड़का खड़ा था इस पॉइंट पे भवन था, भवन की ऊंचाई 30 मीटर थी, ये लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, अर्थात 105 मीटर है। यह लड़का कुछ दूरी तक भवन की तरफ गया, मैं ऐसे भवन की तरफ चल के गया, तो मेरे आंख का उन्नयन कोण भवन के शिखर से 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब जहां मैं पहले खड़ा था उस पॉइंट पे 30 डिग्री था, जब मैं कुछ दूरी गया तो मेरे भवन उन्नयन कोण मेरा 60 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री फिर ये 60 डिग्री। आप गलती नहीं करेंगे, पहले 60 और 30 रख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप 30 और 60 रखेंगे, ये क्रमशः मान है, बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखा रहा है। अब मैं इसको पूरा इसलिए मिला दिया क्योंकि 36 रेखा है, पूरी मिल ही जाएगी, पूरा ये मिल गया। अब अगर मैं इसको नाम दूं, कोई नाम दे दूं अगर, तो आइए हम लोग एक नाम देते हैं। इस पॉइंट को मैं ए बोलूंगा, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को मैं डी बोल दूंगा, इस पॉइंट को मैं ई बोलूंगा और इस पॉइंट को मैं एफ बोलूंगा। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों पॉइंट क्यों हैं? अरे भैया ये लड़के का पैर है, ये भी पैर है और ये भी पैर है, जो लड़का चल के आ रहा है, और यहाँ पे लड़के की आंख पहले थी 30 डिग्री एंगल बनाया, जब कुछ दूरी भवन को आया तो उसकी आंख यहाँ पे आई, तब 60 डिग्री एंगल बनाया और धीरे से लगा यहाँ पे पहुंच गया, उसको हमने अपने से मिला दिया। अब आप देखेंगे ये
पूरी ऊंचाई अगर मैं बात करूं ए और एफ की, अर्थात ए और एफ की ऊंचाई की बात करूं 30 मीटर है। अगर उसमें से आप इस 1.5 मीटर को घटा देंगे इस 30 मीटर से, तो बी और ए की ऊंचाई आपको मिल जाएगी। और बी ए की ऊंचाई कितनी होगी ये देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे माना, आप लिखेंगे माना लड़का x मीटर भवन की ओर गया, भवन की ओर गया। चलिए ठीक है, ये x मीटर भवन की ओर चला गया, तो मैंने इसको कह दिया भैया ये x मीटर भवन की ओर चला गया। कितना चला गया? x मीटर भवन की ओर चला गया। अब मैं दूरी ऊंचाई देख रहा हूं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई या लंबाई, कुछ भी आप लिखेंगे। लड़के की ऊंचाई कितनी है? 105 मीटर। तो लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हो जाएगी 30 मीटर में से आप 1.5 मीटर माइनस करेंगे। और क्यों माइनस करेंगे मैं अभी बता रहा हूं। यह आपको हो गया 28.5 आएगा, 28.5 मीटर। आप इसलिए माइनस कर रहे हैं बच्चा कि लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसकी आंख से आपको उन्नयन कोण बन रहा है, ना कि उसके पैर से। अगर उसके पैर से बन रहा होता तो मीना इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर पूरी ली जाती, लेकिन ये उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है उसके आंख से बन रहा है, आंख से बन रहा है, तो उसका 1.5 मीटर की जो ऊंचाई है उसको आप छोड़ देंगे जो भवन की पहले बनी। अच्छा, आप ये कहेंगे सर कैसे छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, काहे छोड़ देंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसलिए छोड़ देंगे, जब आप किसी के भवन के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे तो आपकी ऊंचाई मैं बता दूं कि आप 3 फुट के हैं, 3 फुट के नहीं होंगे, बड़े होंगे, लेकिन माना 3 फुट के हैं, तो आप भवन को 3 फुट ढक लेंगे कि नहीं ढक लेंगे? अगर ये भवन है, आप 3 फुट के हैं, तो आप 3 फुट भवन को ढकेंगे, ऐसा आप भवन को ढक लेंगे। आप ये हैं तो 3 फुट तक आपने भवन को ढका, 3 फुट के बाद ही भवन आपको दिखाई दे रहा है। आप नीचे ऐसे नहीं देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, तो आप छत पर देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो आपकी जो 1.5 मीटर की ऊंचाई है वो भवन की ऊंचाई से आप माइनस करेंगे, तो आपको बचेगा 28.5 मीटर। अब देखिए, माना हुआ x मीटर आगे गया, तो हमने मान लिया अब आपको 2 एंगल मिल गया, एक एंगल ABC है और एक एंगल ABD है। त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज ABD है। आप पहले एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं 20 AB की वैल्यू आपको आ गया 28.5 जो आई है, ये AB की वैल्यू है। आप इसमें देखेंगे 28.5 मीटर ये जो आई है वो ऊंचाई आपकी AB की है। यानी लड़के की ऊंचाई को छोड़कर भवन की ऊंचाई, तो लड़के की ऊंचाई यही तो है, इस वाली ऊंचाई को हमने छोड़ दिया, इस ऊंचाई के ऊपर की बात की तो 28.5 मीटर आया। तो इस 28.5 मीटर लंब कहेंगे। इसमें आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार और लंब में आपको संबंध पता है क्या होता है, वो tan का संबंध होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है। तो आप लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब आपका AB है, आधार आपका BC है। थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री रखेंगे, इस वाले त्रिभुज में बात कर रहा था, इसलिए 60 डिग्री बराबर AB की वैल्यू आपने रख दिया 28.5 और BC की वैल्यू आपको अभी पता नहीं है। अब आप tan 60 डिग्री का मान रख देंगे, √3 होता है, ये बराबर हो जाएगा 28.5 बटे BC। आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे, BC का गुणा आप √3 से और 1 का गुणा 28.5 से करेंगे, तो हो जाएगा √3 BC = 28.5 और जब BC बराबर आप लेंगे तो हो जाएगा 28.5 बटे √3। √3 को आप नीचे से हटा देंगे परमेयकरण के द्वारा, तो हो जाएगा √3 बटे √3, अंश और हर में गुणा करेंगे तो आ जाएगा BC बराबर
बटे में आ जाएगा आपके √3 गुणा होगा तो 3 इतना मीटर, अर्थात कितना आ गया BC की वैल्यू 28.5 √3 मीटर आ गया। अब आप त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, ABD। अब आप यहां लिखेंगे त्रिभुज ABD में, अब आपके अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर हम डायरेक्ट त्रिभुज ABD क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि हमें BDC की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं DC डायरेक्ट ABD ले सकता था, लेकिन जब तक मुझे BC की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक मैं कभी भी DC की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो DC की वैल्यू निकालने के लिए मुझे BC की वैल्यू पता होना आवश्यक है, इसलिए मैंने पहले छोटे वाले त्रिभुज को लिया, अब बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में भी आप tan लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू आपको पता ही है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे tan 30 बराबर, थीटा को 30 डिग्री दिया गया है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका कितना है 28.5 है, तो आपने लिखा 28.5 बटे में क्या BD, कितना पूरा आधार आपने लिया, BD आधार है तो आपने लिया BD, क्या लिया आपने BD ले लिया BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, इक्वल टू 28.5 बटे BD, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD का 1 से किए तो BD ही रहा, बराबर √3 का 28 से कर देंगे तो 28.5 √3। अब देखिए आप BD को कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, तो BD को आप लिख सकते हैं, इस BD को BD बराबर आप लिख सकते हैं DC प्लस BC। देखिए क्यों, क्योंकि BD लिखा हुआ है, आपको देख रहे हैं आप BD, इस BD की लंबाई आपने दो भागों में बांट रखी है, DC और BC में। जब आप DC और BC को जोड़ेंगे तब वह BD के बराबर होगा। अब आप इस BD के स्थान पे DC प्लस BC रख दीजिए, क्या रख देंगे DC प्लस BD इज इक्वल टू 28.5 √3। देखिए DC बराबर आपने मान रखा है, सॉरी BC है ना, तो आप यहाँ BD को लिखिए, BC रखिए। DC बराबर आपने मान रखा क्या x, तो आप DC की वैल्यू रखेंगे x प्लस, और इस BC की वैल्यू आपने पहले ही निकाला 28.5 √3 बटे 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 28.5 √3 बटे 3 इज इक्वल टू 28.5 √3। इस 28.5 √3 बटे 3 को आप राइट हैंड साइड में लीजिए, तो आप जाएगा x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 बटे 3। ये इधर प्लस था, राइट हैंड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके बटे आप 1 लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, आपको पता है। अब आप देख रहे हैं 28.5 √3 यहाँ लिखा हुआ है, 28.5 √3 यहाँ लिखा हुआ है, दोनों में सेम लिखा हुआ अंश में, तो आप अंश से कॉमन ले लेंगे, कितना 28.5 √3। तो आप यही काम करिए, x बराबर आप कॉमन लेंगे 28.5 √3, तो आप बचेगा यहाँ पे 1 माइनस, और यहाँ पे बचेगा 1 बटे में आपका 3 है तो 1 बटे 3 इतना बच गया। आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर 28.5 √3 बराबर √3 इंटू, अब आप देख रहे हैं 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 3 लिखा हुआ है, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो आपका 3 एलसीएम आएगा, बिल्कुल आपका 3 एलसीएम आएगा, तो ये 3 हो गया। जब इसके बटे आप 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हर में आप 1 बढ़ा लीजिए, उससे कोई समस्या नहीं है, बटे में आप 1 को लिख सकते हैं। 1 का भाग आप 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 आया, और 3 गुणा आप 1 में करेंगे तो 3 1 का 3 माइनस करो, आप माइनस लगाएंगे। अब इस 3 का भाग आप 3 में देंगे, जब 3 का भाग आप 3 में देंगे तो 1 आएगा, 1 बार जाएगा,
3 एकम 3 कैंसिल हुआ, 1 बचा, 1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो 1 एकम है। ये बचा x बराबर 28.5 रूट 3 में से 1 चला गया तो ये हो गया 2 और आप इसको लिख लेंगे 2/3। 28 गुणा आप 2 का गुणा आप 28/5 से करेंगे तो 28 गुणा 56 होता है और 5 गुणा 10, तो आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ये आएगा, इस 2 का गुणा जब आप 28/5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 57.0 अंडर रूट 3/3। इस 3 से आप 57 को काटेंगे, 19×57 होता है, आपका आंसर आ जाएगा 19 अंडर रूट 3 मीटर। कितना है आपका आंसर? 19 अंडर रूट 3 मीटर। ये आपका आंसर कह रहा है कितना, जो लड़का था 1 मीटर चला था उसकी वो आपका आंसर आया 19 अंडर रूट 3 मीटर। अर्थात लड़का जिस पॉइंट पे खड़ा था उस पॉइंट से 19 अंडर रूट 3 मीटर चलकर भवन की तरफ गया। अब आपको पता है आपने BC, आपका यही आंसर हुआ, खत्म। अब अगर आप इस BC की वैल्यू भी निकालना चाहें तो बिल्कुल BC वैल्यू तो आपको पता ही है, निकालने की जरूरत नहीं है, BC आप पहले निकाल सकते। जब आप BC और इसको अर्थात x आपने क्या माना है, x को आपने क्या माना DC, अगर आप BC और DC की वैल्यू जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भवन की रियल में दूरी कितनी थी लड़के से। तो लड़के को आपने x माना था और x की वैल्यू आपको आ गई है 19 रूट 3 मीटर। ठीक, अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, एडजस्ट करिएगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है। पहले आप फिगर बनाना सीखें, आपको फिगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है रोल इस पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ नहीं है। सारा कमाल या सारा खेल केवल फिगर का होता है। आपने फिगर बनाना सीख लिया तो आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ जाएगा। आप हर क्वेश्चन में कोशिश करिए, फिगर बनाइए। अगर इस क्वेश्चन को आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी समस्या है आपकी सारी समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक है, आज बस यहीं तक, धन्यवाद क्लास। आप इसको जरूर नोट करिए, पहले आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं जाऊँगा। आप इसको पहले नोट करिए, नोट नहीं हुआ आप सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बस आज यहीं तक, धन्यवाद क्लास।